इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सिद्धार्थ शुक्ला का पार्थिव शरीर अब से थोड़ी ही देर में कूपर अस्पताल से उनके परिवारजन लेकर रवाना होंगे। हमारे 3 सहयोगी इस वक्त अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। हमारे साथ दिनेश मौर्य कूपर अस्पताल से, राजेश और राजीव हमारे साथ ओशीवारा शमशान से जुड़े हुए हैं और साथ ही जोयिता मित्रा हमारे साथ सिद्धार्थ के घर से लाइव जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले हम जानकारी ले लेते हैं कि कूपर अस्पताल में इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं दिनेश? देखिए, स्ट्रेचर अब से कुछ सेकंड पहले ही एम्बुलेंस से एक स्ट्रेचर निकाला गया और उस स्ट्रेचर को लेकर जो एम्बुलेंस के कर्मचारी थे वो मॉर्चरी के भीतर दाखिल हुए हैं। इसका अर्थ यह है कि अगले किसी भी पल जो है उनके पार्थिव शरीर को लेकर अस्पताल के कर्मचारी और मॉर्चरी के कर्मचारी जो है वो बाहर आएंगे और इस एम्बुलेंस में रखेंगे। उनके फैंस के लिए एक भावुक पल है। उनके परिवार के जो सदस्य यहाँ पर मौजूद है उनकी आंखें नम है, क्योंकि इस तरह से एक हंसता खेलता एक अभिनेता उनके परिवार का सदस्य यूं छोड़कर चला जाएगा, इसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। लेकिन अब इस गम की घड़ी में परिवार के अहम सदस्य यहाँ पर मौजूद है, अस्पताल के डॉक्टर्स भी यहाँ पर मौजूद है और पुलिस के जो अधिकारी उनसे बातचीत चल रही है। क्या रूट होगा, किस रूट से, क्योंकि पहले घर जाना था, अब चूंकि अब घर जाने की जो योजना थी वो कैंसिल हो गई, अब यहाँ से सीधे शमशान भूमि लेकर जाना है। तो उस दौरान रूट क्या होगा, इसको लेकर परिवार के सदस्य जो है वो बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर जो है बड़ी संख्या में जिस रास्ते से गुजरने वाला है ये एम्बुलेंस, उस रास्ते पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए गए ताकि बिना किसी रुकावट के ये जो एम्बुलेंस है वो जल्द से जल्द शमशान भूमि पहुंच जाए, जहां पर इनके तमाम परिजन, साथ ही में अन्य परिवार के सदस्य और दोस्त जहां उनका इंतजार कर रहे हैं। साथ ही में आप सामने देखिए किस तरह से जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, ब्लू रंग शर्ट पहने अस्पताल के कर्मचारी वो इस पूरी प्रक्रिया में मदद करें। साथ ही में उनके परिवार के कुछ सदस्य पीछे की तरफ खड़े हैं। अब उनके पार्थिव शरीर को स्ट्रेचर पर किसी भी पल रखा जाएगा और फिर लेकर अंदर आएंगे और तीन सदस्य जो परिवार के, उन्हें एम्बुलेंस में बैठने की इजाजत दी जाएगी। इसको लेकर कॉन्फर्मेशन जो है वो इस एम्बुलेंस के जो कर्मचारी है, अधिकारी, उनकी तरफ से आप बने रहिए हमारे साथ। दिनेश, राजेश, इस वक्त ओशीवारा शमशान घाट पर क्या तैयारियां की गई हैं, कितने लोग वहां पर पहुंचे हैं? क्योंकि जितनी बार भी आप तस्वीर दिखा रहे हैं वहां पे लोगों की संख्या और बढ़ रही है। बिल्कुल बढ़ रही है। अभी थोड़ी देर पहले राहुल महाजन यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला को याद किया कि अभी तक उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि उनका इतना करीबी दोस्त उन्हें छोड़कर चला गया। मैं तस्वीरें कैमरामैन विमल सिंह से कहूँगा वो दिखाते हैं। इस वक्त पुलिस मौजूद है, सिद्धार्थ शुक्ला के करीबी मौजूद हैं, उनके परिवार के लोग मौजूद हैं, उनके दोस्त मौजूद हैं। जो इस तरफ का आप सेक्शन देख रही हैं जहाँ इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहीं पर बताया जा रहा है, विकास गुप्ता ने थोड़ी देर पहले बताया कि यहीं पर शांति पूजा जो है वो की जाएगी, यानी कि और यहाँ से थोड़ी दूर यानी कि 10-15 कदम की दूरी पर वो जगह है जहां पर उनका दाह संस्कार होगा। तो दोनों जो अंतिम विधियां हैं यहीं पर होने की बात जो है वो कही जा रही है। इस वक्त आप तस्वीरों में देखिए राहुल महाजन यहाँ पर पहुंचे हैं, निकी तंबोली पहुंची हुई हैं, विकास गुप्ता पहुंचे हैं और दूसरे टेलीविजन जगत के बड़े सितारे जो हैं वो लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। तो इंतजार किया जा रहा है कि पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुंचे, उसके बाद दाह संस्कार हो, सिद्धार्थ शुक्ला का जो पार्थिव शरीर है उसे पंचतत्वों में विलीन किया जाए। वहीं जी राजेश, आप बने रहिए हमारे साथ। जोयिता मित्रा इस वक्त सिद्धार्थ शुक्ला के घर के बाहर से जुड़ी हुई हैं। जोयिता, क्या तमाम लोग अब सीधा शमशान की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं या कूपर अस्पताल भी जाएंगे? जी मीनाक्षी, अब धीरे धीरे यहाँ की भीड़ जो है वो कम होती हुई नज़र आ रही है। जैसे जैसे सेलिब्रिटीज़ यहाँ पर आ रहे हैं, ऊपर जा कर के परिवार को मिल रहे हैं और सीधा अपनी गाड़ी से जो है ओशीवारा शमशान भूमि की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी देर पहले जितने भी सेलिब्रिटीज़ हमें नज़र आए, अभी धीरे धीरे अपनी अपनी गाड़ियों में, एक गाड़ी में करीब 3-3, 4-4 लोग मिल करके वो आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक ब्रह्म कुमारी की जो बहनें हैं वो नीचे नहीं आई हैं और परिवार के जो कुछ सदस्य यहाँ पर मौजूद है वो अभी तक नीचे नहीं आए हैं। लेकिन धीरे धीरे जो है यहाँ का जो माहौल है वो खाली होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि शमशान भूमि की तरफ सब प्रस्थान कर रहे हैं। जी राजीव भी हमारे साथ ओशीवारा शमशान भूमि से ही जुड़े हुए हैं। राजीव, आप कौन से गेट की तरफ खड़े हुए हैं और आपको क्या तस्वीरें दिखाई दे रही हैं?
देखिए, मैं ओशुरा शमशान भूमि के एकदम फ्रंट पर खड़ा हूं और यहाँ से मैं आपको वो तस्वीर दिखाता हूं जहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। पार्थिव शरीर को जब लाया जाएगा, आप देखिए सामने एकदम एंट्रेंस है ये शमशान भूमि का। ठीक सामने आपको कई जो है विद्युत वाहिनी दिखाई देगी, जहां पर जब शव लाए जाते हैं तो वहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। ठीक इसी जगह पर जब पार्थिव शरीर लाया जाएगा सिद्धार्थ शुक्ला का, यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल आप यहाँ पर कुछ कारें खड़ी हुई देख सकते हैं तस्वीरों में, और सिद्धार्थ शुक्ला के जो करीबी दोस्त गुप्ता, शेफाली जरीवाला, आरती सिंह, निक्की तांबोली, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं फिलहाल गाड़ियों के अंदर। बिल्कुल राजीव, एक बार फिर हमें कूपर अस्पताल का रुख करना होगा, वहां पर भी हलचल बहुत तेज है। अभी अभी हमने वो तस्वीर देखी एम्बुलेंस की जो अब अस्पताल के परिसर के भीतर ले जाई गई है। दिनेश, आप बताएं कितनी देर में यहां से ये एम्बुलेंस रवाना होगी? देखिए, जैसे ही पार्थिव शरीर सिद्धार्थ शुक्ला का एम्बुलेंस में रखा जाएगा, उसके तुरंत बाद जो है ये एम्बुलेंस यहाँ से निकल जाएगी। अंतिम, चूंकि अब पार्थिव शरीर को हैंडओवर किया जा रहा है परिवार को, तो ऐसे में आखिरी जो प्रक्रियाएं होती है, कानूनी दस्तावेजों की जो प्रक्रिया होती है, उसे पूरा किया जा रहा है। परिवार के जो सदस्य अंदर मौजूद है उनके सिग्नेचर्स उन दस्तावेजों पर लिए जा रहे हैं कि हमारी तरफ से जो है आपको इस पार्थिव शरीर को हैंडओवर किया जा रहा है। इसके अलावा अस्पताल के जो जब उन्हें लाया गया तो उसके बाद से जो भी यहाँ पर अस्पताल की प्रक्रिया हुई, उनके मेडिकल पेपर्स जो है वो परिवार को हैंडओवर किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो डेथ सर्टिफिकेट है वो भी परिवार को हैंडओवर किया जा रहा है। जो परिवार के लोग हैं वो उन दस्तावेजों को देख रहे हैं, क्योंकि इस हार्ट अटैक को लेकर देखो तो मौत सामने कुछ मूवमेंट हो रही है। यहाँ पर पुलिस की तरफ से जो है इशारा कर दिया गया कि एम्बुलेंस जो है अगले किसी भी पल यहाँ पर निकल सकता है। परिवार को पार्थिव शरीर जो है उनका हैंडओवर कर दिया गया। आपसे किसी भी पल जो है स्ट्रेचर पर, जो एम्बुलेंस में एक स्ट्रेचर लाया गया था, उस स्ट्रेचर पर ही जो है सिद्धार्थ शुक्ला के पार्थिव शरीर को लेकर यहाँ से जो मॉर्चरी के जो अधिकारी है, जो कर्मचारी है, वो लेकर बाहर निकलेंगे और किसी भी क्षण जो है उनके पार्थिव शरीर को इस एम्बुलेंस में रखा गया है। परिवार के काफी करीबी, जिस अंतिम संस्कार सेवा समिति की तरफ से ये जो एम्बुलेंस दिया गया है, परिवार की तरफ से खास इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि जो हिंदू रीति रिवाज में, साथ ही में ब्रह्म कुमारी समाज के जो रीति रिवाज होते हैं, उस रीति रिवाज के तहत जो है वो अंतिम संस्कार करना चाहते हैं, उनका दाह संस्कार होगा, तो उन तमाम विधियों का खास तौर पे ख्याल रखा है। खास तौर पे आप देखिए जिस तरह की जिंदगी सिद्धार्थ शुक्ला ने जी थी, देखिए यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, हलचल हो रही है, अधिकारी बाहर आ रहे हैं। देखिए डॉक्टर्स की टीम को देख सकते हैं, परिवार के सदस्य जो है वो इस एम्बुलेंस के पास पहुंच चुके हैं। अब से किसी भी क्षण है जो है वो उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर बाहर लेकर आ चुके हैं। सामने देखिए अब उनके पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस के भीतर रखा जा रहा है। किसी भी क्षण जो है अब यहाँ से उनके पार्थिव शरीर को रखने के बाद अब यहाँ से ये एम्बुलेंस निकलने वाली है। उनके साथ उनके बहनोई इस एम्बुलेंस में, ये पता चल रहा है अब सामने। अब चूंकि उनके पार्थिव शरीर को इस एम्बुलेंस में रख दिया गया है, तो अब पुलिस की जो टीम है वो इस रास्ते को खाली करा रही है, क्योंकि यहाँ से अब उनके पार्थिव शरीर को लेकर ये जो एम्बुलेंस है वो यहाँ से निकलने वाली है। पुलिस का कहना है कि भारी सुरक्षा के बीच में जो है बीच से इस एम्बुलेंस को यहाँ से लेकर निकला जाएगा। ओशिरा तक करीब 20 से 25 मिनट का यह रास्ता है, लेकिन उस पूरे रास्ते में ट्रैफिक न हो इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। सामने देखिए परिवार के कुछ सदस्य अंदर मौजूद है, पुलिस के कर्मचारी मौजूद है, और जो टीम यहाँ पर आई थी वो टीम भी अब इस एम्बुलेंस के साथ जा रही है। अब ये आखिरी लम्हे, आखिरी जो यात्रा है सिद्धार्थ शुक्ला की, वो यहाँ से शुरू हो रही है। इस फूलों से सजे हुए एम्बुलेंस से लेकर उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से ये एम्बुलेंस अब निकल गई है, और अगले कुछ मिनटों बाद जो है वो यहाँ से लेकर आगे बढ़ेंगे। कुछ परिवार के सदस्य यहाँ पर जो है वो आए थे, वो यहाँ से अब जा रहे हैं। हम भी चलते हैं आगे, आपको पूरी जो यात्रा है। बिल्कुल दिनेश, आपकी तस्वीरें दिखाते रहे। इस वक्त की बड़ी खबर, सिद्धार्थ शुक्ला का पार्थिव देह लेकर एम्बुलेंस अब निकल चुकी है। परिवार के सदस्यों को पुलिस ने डेथ सर्टिफिकेट दे दिया है, और तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधा कूपर अस्पताल के बाहर से, जहां से हमारे संवाददाता दिनेश मौर्य ये तस्वीर दिखा रहे हैं। और अब यहां से सिद्धार्थ शुक्ला की पार्थिव देह लेकर एम्बुलेंस निकल चुकी है और ये पहुंचाई जाएगी ओशीवारा शमशान भूमि, जहां पर शांति पाठ किया जाएगा ब्रह्म कुमारी के द्वारा, और उसके बाद फिर वहीं पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। एक बार फिर आप ये तस्वीर देखिए, उस वक्त की तस्वीर जब सिद्धार्थ शुक्ला का पार्थिव देह स्ट्रेचर पर लेकर लाया गया और फिर इस एम्बुलेंस में रखा गया। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं कुछ देर पहले की है, जब पार्थिव शरीर सिद्धार्थ शुक्ला का एम्बुलेंस में रखा गया और फिर
अब ये एम्बुलेंस आगे ओशीवारा शमशान घाट की ओर बढ़ चुका है। दिनेश, जिस गाड़ी में अभी सिद्धार्थ शुक्ला का पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा है, उसमें हम सामने तो देख रहे हैं कि कोई एक पुलिस वाले बैठे हुए हैं, कुछ और लोग हैं। पीछे परिवार के कौन लोग हैं, अगर कुछ आप बता पाएं इस बारे में। दिनेश, आपको आवाज मिल रही है? हम फिर से कोशिश करेंगे दिनेश से बात करने की, लेकिन आप जो इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं, ये अंतिम यात्रा कूपर हॉस्पिटल से शुरुआत हो चुकी है सिद्धार्थ की। सिद्धार्थ को लोग जिस तरह से याद रखना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद उनका वो मुस्कुराता हुआ चेहरा हर वक्त उनके सामने आएगा। जब वो स्क्रीन पर आते थे एक मुस्कुराहट के साथ और करोड़ों लोगों का दिल जीत लेते थे। जोईता हमारे साथ है। लोग जो हैं अमित, आप सही कह रहे हैं, उन्हें एक सुपरमैन वाले किरदार में देखते हैं। बॉडी बिल्ड जबरदस्त, क्या हाइट, क्या पर्सनालिटी, लेकिन आज वो इस तरीके से इस दुनिया को अलविदा कह जाएंगे। ऐसे स्ट्रेचर पर उनकी बॉडी, उनके फैन देखेंगे, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। जोईता मित्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। जोईता, कूपर अस्पताल से पार्थिव देह के साथ एम्बुलेंस निकल पड़ी है। क्या अभी भी रत्ती भर भी ये गुंजाइश है कि सिद्धार्थ शुक्ला के घर पर एक बार देह को लाया जाए और उसके बाद फिर ओशीवारा शमशान भूमि ले जाया जाए? मीनाक्षी, ऐसा प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि अब तक जितने भी सेलिब्रिटीज़ यहाँ पर मौजूद थे वो एक एक करके निकल चुके हैं। हमने सिर्फ उनके परिवार को भी निकलते हुए नहीं देखा है, और ब्रह्म कुमारी के जो 3 सदस्याँ यहाँ पर आई हुई हैं वो अभी तक नीचे नहीं आई हैं। लेकिन यहाँ जितने भी सेलिब्रिटीज़ थे वो यहाँ से निकल चुके हैं और ओशीवारा शमशान भूमि की तरफ जा चुके हैं। तो ऐसे में लगता नहीं है कि सिद्धार्थ के पार्थिव शरीर को यहाँ पर लाया जाएगा। फिर भी हम यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। आप उनके घर पर मौजूद हैं, लेकिन आपने बात की होगी, क्योंकि लगातार आप कवर करती रही हैं इस इंडस्ट्री को, बॉलीवुड को, साथ ही टीवी इंडस्ट्री को। एक बात बताइए कि जितने लोग हमने सुना जिन्होंने लिखा है सिद्धार्थ के बारे में, वो सिद्धार्थ के बारे में लिखते हैं कि ही वाज अ वेरी ग्राउंडेड पर्सन, मतलब उनके अंदर कोई घमंड या फिर स्टारडम वाला कोई बात नहीं थी। तो यहां पर जो लोग उनके नेबर्स हैं वो भी क्या बोलते हैं उनके बारे में? जी, अभी नेबर से हमारी बात नहीं हो पाई है। सिर्फ टिस्का चोपड़ा से मेरी कल बात हुई थी, जो उनकी नेबर है। उन्होंने यही बताया था कि आई एम स्टिल शॉक्ड। वो इतना अच्छा इंसान था, इतना अच्छा लड़का था, वॉकिंग बडी था, वो साथ कभी यहाँ पर वॉक भी किया करते थे। और अगर उनकी इमेज की मैं बात करूँ तो वो बिग बॉस में जिस तरह का वो एक फॉर्मेटेड शो है, उसमें एक अलग तरह का इमेज था। लेकिन अगर पर्सनल ज़िंदगी की बात करूँ तो सिद्धार्थ बहुत ही प्राइवेट इंसान थे, और उनका जो नेचर था वो बहुत ही कूल एंड काम हमेशा देखा गया है। देखिए, एक बार फिर मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। ये प्रिंस नरूला और युविका चौधरी गाड़ी में बैठ रहे हैं। वो अभी शमशान की तरफ निकल रहे हैं, और उन्होंने इशारा करके बताया भी कि वो शमशान की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ से सभी लोग यहाँ से शमशान घाट की तरफ एक बार फिर निकल रहे हैं। कोशिश करते हैं जोईता दिनेश मौर्य से हमारा संपर्क हो पाए, क्योंकि कूपर अस्पताल से लगातार वो लाइव तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे थे। और सिद्धार्थ के घर से जो जोईता तस्वीरें दिखा रही हैं कि युविका चौधरी और उनके हस्बैंड प्रिंस यहां से निकल चुके हैं। कूपर अस्पताल से जो एम्बुलेंस निकली है दिनेश, अब वो कहां की तरफ आगे बढ़ रही है? अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो जरा दर्शकों को ये जानकारी दें। देखिए, यह गाड़ी सांता क्रूज से अब धीरे धीरे विले पार्ले तक बढ़ रही है। चूंकि ओशीवारा शमशान भूमि लेकर जाना है, तो विले पार्ले से होते हुए अंधेरी, फिर अंधेरी से 4 बंगला होते हुए ओशीवारा शमशान भूमि की तरफ यह बढ़ेगी। फिलहाल ये जो है विले पार्ले तक उनका पार्थिव शरीर जो है वो पहुंच चुका है। अब यहाँ से आगे करीब 15 मिनट और लगेंगे अंदाजन, इस तरह की उम्मीद है। क्योंकि पुलिस ने जो पूरे जो सफर है करीब 20 से 25 मिनट का, पूरे रास्ते को कॉर्डन ऑफ कर दिया था, ताकि बिना किसी रोक टोक के जल्द से जल्द जो है उनका पार्थिव शरीर वो शमशान भूमि तक पहुंच सके। तो विले पार्ले परिसर क्रॉस कर लिया गया, अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अब से कुछ ही देर बाद जो है उनका पार्थिव शरीर लेकर एम्बुलेंस पहुंच जाएगी, और उस एम्बुलेंस में उनके परिवार के 2 सदस्य मौजूद हैं, और बाकी अन्य सदस्यों को शमशान भूमि में ही रुकने के लिए कहा गया था। जी दिनेश, एक बात बताइए कि जैसा कि सिद्धार्थ जो उनका जो परिवार है उसमें उनकी माँ है, 2 बहनें हैं, इसके अलावा आपको कुछ अगर पता लगा हो कि उनके परिवार के कौन से लोग इस वक्त वहाँ रहेंगे? क्योंकि जो उनके दोस्त हैं वो तो पहुंच ही रहे हैं, जो उनकी इंडस्ट्री से आते हैं। उनकी माताजी, उनके अलावा उनकी 2 बहनें, उनके एक बहनोई, ये उनके परिवार के जो सीधे सदस्य है वो वहां पर है। उसके अलावा इलाहाबाद से जहां से वो आते हैं, उत्तर प्रदेश में जो उनके अन्य रिश्तेदार रहते हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। साथ ही में उनकी जो
करीबी दोस्त हैं शहनाज, उनके भी परिवार से जो सदस्य हैं वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं। तो ये जो करीबी जो सदस्य है वो तमाम लोग इस वक्त शमशान भूमि में हैं और अन्य उनके अलावा इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग, और चूंकि सिद्धार्थ अपने निजी जीवन में भी काफी कुछ मिजाज किस्म के थे, तो इंडस्ट्री के अलावा भी एक बड़ी संख्या उनके उन दोस्तों की है जिनके वो काफी करीब थे। तो वो लोग भी इस समय शमशान भूमि पहुंचे हैं और सभी इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका जो पार्थिव शरीर है वो शमशान। दिनेश, आपने एक जिक्र किया कि ना सिर्फ इंडस्ट्री परिवार बल्कि उसके बाहर भी उनका एक दायरा था, जो हमने देखा कि जिस तरह से वो आध्यात्म से जुड़े हों या फिर हो सकता है जिस तरह से जो सोशल कॉजेज हैं उसके साथ वो जुड़े रहे हों। इसके बारे में थोड़ा बताएं कि अगर सिद्धार्थ के जो एक पर्सनालिटी की एक ऐसी ट्रेट है जिसको बहुत कम लोग ही जानते हैं इस बारे में। जी बिल्कुल, देखिए फिल्म इंडस्ट्री के अलावा वो निजी जिंदगी में आध्यात्म से जुड़े हुए थे, शिक्षा में उनको काफी ज्यादा रुचि थी। इसके अलावा और जो गरीब बेसहारा लोग हैं उन्हें काफी ज्यादा मदद करते थे। तो कई सारे एनजीओज हैं उनके साथ भी वो लगातार संपर्क में थे, जहां पर जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद करने के लिए अक्सर वो आगे आया करते थे और इन चीजों को वो बेहद निजी रखते थे। बहुत कम लोग, चाहे वो इंडस्ट्री से भी जुड़े क्यों ना हो, बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के अलावा भी उनकी एक बड़ी जिंदगी थी और आध्यात्म के साथ साथ जो समाज सेवा वो करते थे उसके बारे में उन्होंने बहुत कम लोगों को जानकारी दी थी। और इसीलिए जो उनके इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, परिवार के सदस्य भी कहते कि बहुत सारी ऐसी अच्छी चीजें जो वो करते थे उसका जिक्र कभी कहीं नहीं होता था। जितना हम पर्दे पर देखते थे या छोटे पर्दे पर उन्हें देखते थे या फिर कभी किसी शोज में देखते थे, उसके अलावा एक बहुत बड़ा उनके व्यक्तित्व का एक हिस्सा था जो अब तक दुनिया से उन्होंने दूर रखा था। वो उनका एक व्यक्तिगत फैसला था कि मैं जो अच्छे कार्य कर रहा हूँ ये हर इंसान को करना चाहिए, और वो आत्मा की संतुष्टि के लिए करते थे। करियर के मुकाम में जरूर वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, उसके साथ ही में जो सामाजिक दायित्व होता है किसी भी बड़े इंसान के व्यक्तित्व का, उसे वो बखूबी निभा रहे थे। और एक सबसे अच्छी चीज जैसे हम लगातार कह रहे कि इसकी जानकारी वो किसी को नहीं होने देते थे, चुपचाप गुमनाम रहकर वो आम लोगों की मदद किया करते थे, जरूरतमंदों की मदद किया करते थे। और शायद ये उनके व्यक्तित्व का एक ऐसा पहलू है जो सबको आकर्षित करता है, और जो उनके जानने वाले खास जो करीबी दोस्त है वो अक्सर कहते हैं कि कई बार बड़े सितारे जो होते हैं वो कोशिश करते कि क्रेडिट ले कि हम जो भी अच्छे कार्य तो मीडिया के सामने है, लेकिन सिद्धार्थ इससे देखिए दिनेश, आप सही कह रहे हैं, ये व्यक्तिगत मसला होता है कि कौन किस बात को उजागर करना चाहता है, कौन उजागर नहीं करना चाहता है। और वैसे भी अगर बिग बॉस के सीजन में वो इस तरह से ना दिखाई देते तो शायद उनकी प्राइवेट लाइफ के बारे में भी बहुत सारी जानकारियां कभी सामने नहीं आ पाती, क्योंकि बहुत ही बिल्कुल अंतर्मुखी किस्म के पर्सनालिटी उनकी थी, इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सनालिटी हम कह सकते हैं। लेकिन उसके ठीक उलट उनके हेल्थ को देखे, उनकी एक जो मॉडल के बारे में अमित अक्सर ये कहा जाता है, बिल्कुल आउटगोइंग पर्सनालिटी, मॉडल्स के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत आउटगोइंग होते हैं, गजब का उनका एक स्टारडम होता है, एक लाइफस्टाइल होती है। दिनेश, आप इन तस्वीरों को दिखाते रहिए, जोयता इसके बारे में और ज्यादा बता पाएंगी। जोयता, टीवी इंडस्ट्री के जितने और साथियों से आपकी बातचीत हुई है सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में, उनके बारे में किस तरीके से बात करते हैं और कैसे सिद्धार्थ को याद करते हैं? सिद्धार्थ को एक बहुत ही प्यारा इंसान के तौर पर लोग याद करते हैं हमेशा से ही, क्योंकि उनका जो एक अलग फेस था वो बहुत ही आध्यात्मिक रहा है। वो अपनी माँ के साथ ब्रह्म कुमारी जाते थे, 4 साल से वो जुड़े हुए हैं। और साथ ही जो उनका जो नेचर है, जैसे फोटोग्राफर्स से मैं कल बात कर रही थी, वो भी बता रहे थे कि वो कभी भी ऐसे खड़े होकर के तस्वीरें दे ना दे, लेकिन वो अलग तरीके से वो सबको कभी नारियल पानी पी लो, कभी कुछ, मतलब वो अलग तरीके से लोगों की मदद या फिर वो एक जो होता है इंसानी तौर पर जुड़ना, ये उनका नेचर रहा है। उनके दोस्त भी उसे बहुत प्यार करते हैं। देखिए असीम रियाज के साथ आप लोगों ने कई बार फेस ऑफ होते हुए देखा होगा बिग बॉस में, लेकिन आज अगर असीम की हालत आप देखें, वो जिस तरीके से बिल्कुल टूटा हुआ है, तो एक उनकी दोस्ती ये इसमें दिखती है। विकास है, रश्मि देसाई है, जी बिल्कुल, सभी लोग। और हैरानी इस बात की होती है कि जिस शो में हमने इनको आपस में लड़ते हुए देखा बिग बॉस में, और वही लोग सिद्धार्थ के इतने करीबी बन गए, इससे समझ में आता है कि जो शख्स सिद्धार्थ है वो निजी जिंदगी में मतलब कितने आत्मिक रहेंगे, जिसके अंदर इतना प्यार रहा होगा, इतना दोस्ताना रहा होगा कि लोग उनको शो के बाद भी नहीं भूल पाए, उनके साथ जुड़े रहे और सिद्धार्थ उनके साथ जुड़े रहे। राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश इस वक्त शमशान भूमि पर मौजूद है। राजेश, फिलहाल वहां पर किस तरह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, कौन कौन से लोग हैं और जो पहुंच चुके हैं, क्योंकि जो एम्बुलेंस है जिसमें पार्थिव शरीर आ रहा है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है शमशान घाट की ओर।
देखिए कुछ ही मिनट में एम्बुलेंस यहाँ पे पहुंच जाएगा, जैसी जानकारी दिनेश दे रहे थे, तो कुछ ही मिनट में एम्बुलेंस पहुंचेगा। यहाँ पर आपको अंदर की तस्वीरें दिखा दूं, ओशिवरा शमशान गृह की। यहाँ पर तमाम जो बड़े टीवी सितारे हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। रश्मि देसाई अभी पहुंची हैं, राहुल महाजन पहुंचे हुए थे, निकी तंबोली यहाँ पे पहुंची हुई हैं और तमाम बड़े सितारे जो हैं वो यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और ये देखिए इस वक्त अली है जो टीवी सितारे वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो लगातार सारे दोस्त जो हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आसिम जो बेहद करीबी दोस्त थे सिद्धार्थ शुक्ला के, वो यहाँ पे इस वक्त पहुंचे हैं। तो एम्बुलेंस थोड़ी देर में यहाँ पे पहुंचेगी अमित। यहीं पे उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा, अंतिम दर्शन के लिए भी रखा जाएगा, क्योंकि जो सेक्शन है इलेक्ट्रिक शवदाह वाला जो सेक्शन है वो फिलहाल बंद है। तो वहाँ पे जगह है, वहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, जहाँ पे उनके करीबी, उनके दोस्त और उनके यार जो है वो आखिरी बार सिद्धार्थ शुक्ला को देख पाएंगे। उसके बाद राजेश, क्या यहीं पर शांति पाठ भी किया जाएगा? क्या ब्रह्म कुमारी से कोई बहनें यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं? ब्रह्म कुमारी से कोई बहनें, कोई योगिनी फिलहाल यहाँ पे नहीं दिखे, लेकिन विकास गुप्ता से जो थोड़ी देर पहले बात हुई, देखिए ब्रह्म कुमारी से भी योगिनी यहाँ पे पहुँच गई। इस वक्त तस्वीरें कैमरामैन विमल सिंह आपको दिखा रहे हैं, योगिनियाँ भी यहाँ पर पहुँची हैं ब्रह्म कुमारी से। तो अब ये साफ हो रहा है कि शांति पाठ जो है वो भी यहीं पर होगा और यहीं पर उनके पार्थिव शरीर को कुछ देर के लिए रखा जाएगा, ताकि उनके दोस्त यार आखिरी बार उनसे मिल सके और उसके बाद उनके पार्थिव शरीर को। राजेश, जैसे आप तस्वीरें दिखा रहे हैं वहां पर हम देख रहे हैं कि ब्रह्म कुमारी जो समाज है वहां से वहां पर बहनें भी आई हुई हैं और जो भाई जिन्हें कहा जाता है वो भी आए हुए हैं। तो यहाँ पर ही क्या वो शांति पाठ जिसका जिक्र अभी मीनाक्षी कर रही थी, क्या ऐसा लगता है कि यहाँ पर वो शांति पाठ हो सकता है अंतिम संस्कार के दौरान? बिल्कुल, देखिए विकास गुप्ता से हमारी बात हुई थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा कि यहीं पे वो शांति पाठ भी होगा और यहीं पे उनके पार्थिव शरीर को थोड़ी देर रखा जाएगा शांति पाठ के बाद भी, ताकि जो उनके दोस्त यार हैं वो मिल लें उनसे। पहले बात ये सामने आ रही थी कि उनके घर पर ये शांति पाठ जो है वो आयोजित की जाए, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल्स है, पुलिस ने कई तरीके की पाबंदियां भी लगाई हुई है, भीड़ काफ़ी इकट्ठा हो रही है सिद्धार्थ शुक्ला के घर के बाहर। यही वजह है कि फैसला लिया गया कि यहीं पर वो शांति पाठ कराया जाए, ताकि उनके दोस्त यार भी से यहीं पे आखिरी बार मिलने और शांति पाठ भी भीड़ का जिक्र किया है। और अभी फिलहाल शमशान घाट के बाहर भीड़ नजर आ रही है दर्शकों की, क्योंकि उनके घर के बाहर तो काफी लंबी भीड़ नजर आ रही है जो एक झलक पाना चाहते हैं अपने चहेते कलाकार की। भीड़ इकट्ठा हो रही है अमित यहाँ पे, लेकिन पुलिस ने माकूल इंतजाम किए हैं तो लोगों को लगातार यहाँ से हटा भी रही है। आप इस वक्त तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे लगातार पुलिस के बहुत चाक चौबंद इंतजाम है, भीड़ आ रही है लेकिन उन्हें हटाया जा रहा है। और अभी बहुत ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं है कि सीधे पार्थिव शरीर को यहाँ पे लाया जाएगा, इसलिए कुछ लोग घर पे इकट्ठा है, तो वहाँ से भी धीरे धीरे लोग यहीं पे चल के आ रहे हैं। ये जो ओशिवरा शमशान भूमि है उनके घर से महज 5 मिनट की दूरी पर है, तो वहाँ जो लोग इकट्ठा थे वो धीरे धीरे अब यहीं पर पहुंच रहे हैं। मीडिया का भी जमावड़ा है, दोस्त जो उनके करीबी रहे हैं सिद्धार्थ के वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और महज कुछ ही मिनटों में एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पर पहुंचने वाला है सिद्धार्थ शुक्ला का, और उसके बाद उनको पंचतत्व में विलीन कर दिया जाएगा। अमित, बिल्कुल, ये 3 तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं। अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उस पल की तस्वीर, और ये एक और तस्वीर आप देखिए। मुझे लग रहा है जोयता राजेश मुझे लग रहा है कि कुछ और चेहरे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। शेफाली जरीवाला भी दिखाई दे रही हैं क्या आपको? जी, पहचानने की कोशिश मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन टीवी जगत से बड़े लोग जो हैं देखिए अब हम पॉपुलैरिटी की देखिए राजेश बात कर रहे थे, इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है कि जिस सीजन में, मुझे नहीं पता आपने बिग बॉस देखा या नहीं देखा, लेकिन हम लोग अक्सर ट्रेंड्स देख रहे थे कि जब बिग बॉस का सीजन 13 आया था जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला विनर रहे थे, अगला सीजन आ गया, उसके बावजूद सिद्धार्थ शुक्ला उस सीजन में भी ट्रेंड कर रहे थे और लोग ये कह रहे थे कि भाई सिद्धार्थ शुक्ला को अगर आपने बिग बॉस हाउस से बाहर नहीं निकाला तो इस सीजन के भी विनर वो हो जाएंगे। इस तरीके की जबरदस्त पॉपुलैरिटी सिद्धार्थ शुक्ला की रही है ऑल थ्रू दिस ईयर्स। राजेश जी, पॉपुलैरिटी रही है और इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। फैंस में पॉपुलैरिटी है और जिनसे वो मिलते थे उनमें कितनी पॉपुलैरिटी थी, क्योंकि ये जितने लोग इस वक्त यहाँ पे नजर आ रहे हैं मीनाक्षी, वो सब उनके साथ कभी ना कभी उन्होंने काम किया है, लेकिन बॉन्डिंग इस तरीके के बनाते थे, दोस्ती इस तरीके के बनाते थे। और एम्बुलेंस जो है वो पहुंच चुका है मीनाक्षी, अंतिम यात्रा सिद्धार्थ शुक्ला की अब यहीं पर खत्म हो रही है।
कूपर हॉस्पिटल से ये एम्बुलेंस जो वो यहाँ तक पहुँच गया है। फूल मालाओं से लदा हुआ ये एम्बुलेंस है। तो आखिरी यात्रा सिद्धार्थ शुक्ला की यहीं पर खत्म होती है, यहीं पर विराम लगता है, यहीं पर उनके दोस्त, उनके चाहने वाले जो है वो आखिरी बार उनसे मिल पाएंगे, उनको देख पाएंगे और उसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला जो है वो पंचतत्वों में विलीन हो जाएंगे। ये एम्बुलेंस काफी देर से कूपर हॉस्पिटल के बाहर इंतजार कर रहा था और अब पार्थिव शरीर को लेकर यहाँ पर पहुंचा है। उनके दोस्त, उनके यार, उनके चाहने वाले, उनके नजदीकी लोगों के बीच में ये एम्बुलेंस इस वक्त यहाँ पर पहुंचा है। तो आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, अंतिम संस्कार सेवा का एम्बुलेंस है ये और यहाँ पर इस वक्त ये पहुंचा है। भीड़ इस वक्त काफी तेजी से बढ़ी है। जैसे ही ये एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंचा है, उनके दोस्त, उनके नजदीकी, उनके चाहने वाले जो हैं वो इस वक्त एम्बुलेंस के आसपास वो पहुंच रहे हैं, उन्हें घेर रहे हैं। इस वक्त देखिए तस्वीरें, जो दोस्त हैं वो, जो टीवी एक्टर्स उनके साथ जिन लोगों ने काम किया है वो लगातार वहां पे एम्बुलेंस के आसपास पहुंच रहे हैं। आखिरी बार वो अपने दोस्त को देखना चाहते हैं, सिद्धार्थ शुक्ला को देखना चाहते हैं। बिल्कुल राजेश, लाइफ इज अ बबल, जीवन जो है वो किसी पानी के बुलबुले की तरह है, क्षणभंगुर है। ये तस्वीरें, ये खबर, ये दुख कुछ इसी तरीके से महसूस होता है कि अचानक एकाएक एक इतना खूबसूरत, इतना हैंडसम, इतना टैलेंटेड और इतना पॉपुलर, इतनी कम उम्र में एक व्यक्ति इस दुनिया को अलविदा कह गया। और दोस्तों के बीच में उसकी चाहत कितनी थी वो आज की इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। राजेश लगातार हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। एम्बुलेंस भीतर दाखिल हो चुकी है राजेश, अब पार्थिव शरीर को बाहर निकाला जाएगा और क्या यहीं आगे रखा जाएगा? अंदर भीतर क्या स्थिति रहेंगी उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। देखिए, अभी उनके पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस से निकाला जा रहा है। ये जो सेक्शन है ये इलेक्ट्रिक शवदाह गृह का सेक्शन है जो फिलहाल बंद है। यही वजह है कि यहाँ पे जगह है, यहाँ पर ही उन्हें रखा जाएगा और शांति पाठ होगा यहाँ पे। उसके बाद उनके दोस्त करीबी जो हैं वो उन्हें देख पाएंगे, आखिरी बार उनसे मिल पाएंगे। तो इस सेक्शन में जब विधियाँ पूरी हो जाएंगी उसके बाद जो दूसरा सेक्शन है जहाँ पर लकड़ियों पर दाह संस्कार होता है वहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा और पंचतत्वों में विलीन किया जाएगा। इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं एम्बुलेंस के पीछे के हिस्से में जहाँ से उनके शरीर को, पार्थिव शरीर को निकाला जाएगा, वहां पर उनके दोस्त यार जो हैं वो कतारबद्ध होके खड़े हैं। सब एक झलक जो है वो अपने दोस्त सिद्धार्थ शुक्ला के देखना चाहते हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरें, सब लोग कतारबद्ध होके खड़े हैं। कई बड़े टीवी सितारे जो हैं इस कतार में नजर आ रहे हैं, जिसमें निकी तंबोली हैं, विकास गुप्ता हैं, असीम जो हैं वो इस वक्त यहाँ पे पहुंचे हैं। सबके साथ कभी न कभी सिद्धार्थ शुक्ला ने बहुत ज्यादा काम नहीं किया, लेकिन जितने दिन वो काम करते थे एक पर्सनल बॉन्डिंग बनाते थे, एक दोस्ती बनाते थे और उसी दोस्ती को निभाने के लिए ये दोस्त इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हैं। उनके परिवार से कम लोग ही नजर आ रहे हैं मीनाक्षी, लेकिन दोस्त यार ज्यादा नजर आ रहे हैं। इससे समझा जा सकता है कि सिद्धार्थ शुक्ला का जीवन जो है वो कैसा रहा है। जिन लोगों से हमारी बात हुई वो काफी भावुक हैं, वो काफी दुखी हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि इतनी कम उम्र में सिद्धार्थ शुक्ला उन्हें छोड़कर चले गए, क्योंकि लगातार वो जब भी लोगों से मिलते थे, लोगों को एक तरीके फिटनेस फ्रीक थे, लोगों को स्वस्थ रहने की हिदायत देते थे, उन्हें तरीके बताते थे। और ऐसे शख्स का इतनी कम उम्र में इस दुनिया से चले जाना सबको स्तब्ध कर गया है, सबको दुखी कर गया है। और यही वजह है कि इस वक्त एम्बुलेंस के बाहर उनके दोस्त, उनके यार टकटकी लगाए देख रहे हैं कि आखिर वो सिद्धार्थ क्यों उन्हें छोड़कर चला गया, जो लगातार हंसता मुस्कुराता उनसे मिलता था, उनसे तरह तरह के जीवन के फलसफे उनके साथ डिस्कस करता था, सफलता कैसे हासिल करनी है वो उनसे डिस्कस करता था। क्योंकि टीवी इंडस्ट्री में सफलतम चेहरों में से एक थे सिद्धार्थ शुक्ला। यही वजह है कि आप जो भीड़ इस वक्त देख रहे हैं, जो लोगों का हुजूम देख रहे हैं, जिसमें बड़े टीवी सितारे हैं और सब आखिरी बार सिद्धार्थ शुक्ला को देख लेना चाहते हैं, क्योंकि इसके बाद वो पंचतत्वों में विलीन हो जाएंगे। इसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला की सिर्फ यादें रह जाएंगी। तो आखिरी सफर सिद्धार्थ शुक्ला का यहीं खत्म हो रहा है, इसी शमशान गृह में खत्म हो रहा है। कल उनका शव जो था, पार्थिव शरीर जो था, वो कूपर हॉस्पिटल में ही रखा गया था। कल देर शाम पोस्टमार्टम होते होते काफ़ी देर हो गई थी। यही वजह थी कि परिवार ने ये फैसला लिया था कि वो वहीं पर उनका पार्थिव शरीर रखेगा और आज का दिन तय किया गया था कि उन्हें अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। तो यहाँ पे सिद्धार्थ शुक्ला
के पार्थिव शरीर को लेके एम्बुलेंस पहुंच चुका है, पंडित जी पहुंच चुके हैं, सारे जो साजो सामान है, जो अंतिम दाह संस्कार के लिए जो सारे सामान लगते हैं वो पहले ही खरीद लिए गए हैं। फूलों के कई गुलदस्ते गुच्छे हमने देखे कि टीवी सितारे अंदर लेके गए हैं। तो इस वक्त ये तस्वीरें पूरे देश में सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस को काफी भावुक कर देने वाली तस्वीरें हैं, गम में सराबोर कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। इस वक्त जो स्क्रीन पर हम राहुल महाजन को देख रहे हैं, जो भी उनके चाहने वाले हैं, ये तस्वीर शायद ही देखना चाहते होंगे वो, लेकिन कुदरत के सामने किसी की नहीं चलती मीनाक्षी, और यही वजह है कि इस वक्त ये तस्वीरें उनके दोस्त यार और फैंस को देखनी पड़ रही है। जी मीनाक्षी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और अमित, जो बात राजेश कह रहे थे कि यारों के यार है, अब देखिए कई लोगों के साथ उन्होंने बहुत फतह काम नहीं किया। वरुण धवन की हम बात कर लें, कल वरुण धवन भी उनके घर पर पहुंचे थे परिवार वालों का ढांढस बंधाने के लिए। एक फिल्म में सिद्धार्थ ने केवल उनके साथ काम किया और उसके बाद यही कनेक्ट होता है जो वो बना पाए, और आज जब वो इस दुनिया को अलविदा कह गए तो एक चीज जोड़नी पड़ी मीनाक्षी, आपने जो बात कही कि किस तरह से एक फिल्म उन्होंने की और उससे उनका देखिए रिश्ता बन गया वरुण धवन के साथ, उसी तरह से आप देखिए कि यहाँ पर जितने लोग आए, यहाँ पर आपको असीम नजर आ रहा है, यहाँ पर अली कुली मिर्जा नजर आ रहे हैं, इसके अलावा राहुल महाजन यहाँ पर आपको नजर आएंगे। बिग बॉस में कहीं ना कहीं किसी न किसी एपिसोड में वो रहे हैं, इनके साथ उन्होंने काम किया, या फिर हम यहाँ पर बात करते हैं उनके साथ जिन्होंने पहले काम किया था। और ये सभी लोग कुछ वक्त के लिए देसाई को हमने देखा फूट कर वो रो रही थी, और आपको याद होगा और शो में अर्जुन दोनों के बीच बिजलानी झगड़ा उन्हें हुआ था। ढांढस बंधा रहे थे। हाँ, और शो में जब देखते थे कि किस तरह झगड़ा हुआ, लेकिन इससे ये पता लगता है शो अपनी जगह पे है, लेकिन जो पर्सनल लाइफ में सिद्धार्थ शुक्ला किस तरह के व्यक्ति रहे होंगे कि यही वजह है कि शो खत्म हो गया, सब बाहर आ गए, लेकिन उसके बाद भी उनके बीच में वो रिलेशनशिप बरकरार है। और वही रिलेशनशिप है जिस रिश्ते की वजह से आप देखिए कि आज यहां पर आपको वो सारे लोग नजर आएंगे जिनके साथ उन्होंने रियलिटी शो किया था, चाहे वो खतरों के खिलाड़ी हो, चाहे बिग बॉस हो, जिसमें तमाम ये चेहरे जो हमको देखते थे वो इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं। और राहुल महाजन आप देखिए कि राहुल महाजन भी लगातार यहां बने हुए। जी राजीव भी इसी शमशान भूमि के एक और हिस्से पर मौजूद है, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। राजीव, आप क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं? देखिए, यहाँ पर तमाम जो सिद्धार्थ शुक्ला के करीबी रहे हैं, बॉलीवुड में उनके साथ में काम किए हैं, एक दूसरे के साथ में हमेशा अपने स्ट्रगल के पीरियड से लेकर सफलता की ऊंचाइयों तक जो लोग साथ रहे, तमाम लोग, हर एक को चेहरा यहाँ पर पहुंचा हुआ, और तमाम जो दूसरे नजदीकी लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पार्थिव शरीर चूंकि ऊपर अस्पताल से यहाँ पर पहुंच गया, अब यहाँ पर जो अंतिम विधि है वो उसको किया जाना है, लेकिन उसके पहले पूजा पाठ और हवन का भी इंतजाम किया गया है। तमाम जो परिवार के ब्राह्मण थे, पंडित थे, वो यहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने तमाम सामग्री यहाँ से खरीदी और उसके बाद अंदर लेकर गए हैं शमशान भूमि में। वहां पर पूरी तैयारी की गई है और अब पार्थिव शरीर को वहां पर अंदर लेकर जाया जाएगा और उसके बाद में पूजा पाठ और हवन के बाद फिर पार्थिव शरीर को पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। तो अभी यहाँ पर काफी समय भी लग सकता है, क्योंकि हवन पूजा विधि करने के बाद ही पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल परिवार के जो तमाम करीबी लोग हैं और खासतौर पर बिग बॉस में जो लोग सिद्धार्थ शुक्ला के साथ में थे, एज ए कंटेस्टेंट थे, चाहे वो जितने भी प्रतियोगी थे, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला को बतौर एक्टर लोग सिर्फ नहीं जानते थे, बल्कि एक बहुत बेहतरीन इंसान के तौर पर भी जानते थे। टीवी इंडस्ट्री में उनके शुरुआती स्ट्रगलिंग पीरियड से लेकर अपनी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने तक सिद्धार्थ शुक्ला का लोगों के साथ में जिस तरह से अटैचमेंट रहा, जिस तरह से व्यवहार रहा है, वो कहीं ना कहीं लोगों को उनसे जोड़े रखा था। और यही वजह थी कि टीवी इंडस्ट्री का एक बड़ा चेहरा बनने के बाद भी वो लोगों से उसी तरह से पेश आते रहे और समय समय पर खुलकर किसी भी सामाजिक मुद्दे पर अपनी बात रखते थे, खुलकर स्पष्ट तौर पर कोई बातें कहते थे। उनके अगर हम ट्विटर को देखो तो तमाम विषयों पर अपनी राय भी रखते रहे हैं। जाहिर बात है कि लोग कहीं ना कहीं उनके जो व्यवहार था, उनका जो तौर तरीका था, उससे बहुत ज्यादा आत्मीय रूप से, भावनात्मक रूप से भी जुड़े हुए थे। यही वजह है कि यहाँ पर चाहे उनके फैंस की बात करें, उनके चाहने वालों, प्रशंसकों की बात करें, तो वो बड़ी संख्या में पहुंचे हैं उनके साथ में काम करने वाले टीवी इंडस्ट्री। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।